हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन कैंपस। आज का जो हमारा एडिटोरियल है बच्चों, उसका टाइटल है रिडेम्पशन रोड। ठीक है, किसके ऊपर है ये भी स्पोर्ट्स के ऊपर एडिटोरियल है। क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, जो भी आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं कि यूरो 2020 किसने जीता। अभी जो हमने लास्ट टाइम बात की थी वो थी कोपा अमेरिका का टूर्नामेंट था जिसमें अर्जेंटीना जीती थी, लियोन मेसी की टीम। और इसमें किसने जीता यूरो 2020, किस टीम के खिलाफ जीता? इटली जीत चुकी है। ठीक है, किसने जीता है? इटली ने। लास्ट में वैसे तो मैच बराबर हो गया था, पर पेनल्टी शूट आउट जब मिलते हैं, जब ड्रा हो जाता है मैच, उसमें जीत की है इटली। ठीक है, तो क्या कहते हैं किससे जीता है? इंग्लैंड से जीता। और वेम्बली मैदान में था और ये इंग्लैंड में ही था ग्राउंड, वहाँ पे जीत लिया। ये यूरो 2020 कब से चल रहा था। और इसमें गोल्डन बूट किसको मिला ये पूछा जा सकता है। गोल्डन बूट आपके रोनाल्डो को मिला है। ठीक है, 4 गोल किए, 1 असिस्ट किया, तो उनको गोल्डन बूट मिला। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इटली ने जीत लिया, इसी के ऊपर बात करते हैं। जैसे भी इसमें बताया गया कैसे इटली उभर कर आई है, पिछले वर्ल्ड कप में हार गई थी। ठीक है, मतलब आपको बताऊं मैं 2018 का जो 2006 का वर्ल्ड कप इटली ने जीता था फ्रांस के खिलाफ। उसके बाद 2018 में पहली बार ऐसा हुआ था 1958 के बाद कि वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई थी इटली। 18 में ऐसी बुरी हालत थी। ठीक है, 18 में। और 21 में देख लो जीत गई है यूरो 2020। तो कैसे रिकवर किया इसने, तो इसी के ऊपर हम अच्छे से बात करते हैं बच्चों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब सो डैट यू गेट नोटिफिकेशन ऑन। और आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें हम इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर देते हैं। और इसी ऐप के अंदर आपको हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सअप सब लिंक मिल जाएंगे डाउट वगैरह पूछने के लिए। और ग्रामर का कोर्स भी मिल जाएगा बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट में। ठीक है, 50% डिस्काउंट के साथ। और डाउट भी पूछ सकते हैं आप हमारे से टेलीग्राम में, लिंक डिस्क्रिप्शन में। व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं अगर टेलीग्राम लिंक नहीं ओपन हो रहा तो। चलिए, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में, ऐप के भी। करें स्टार्ट बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। रिडेम्पशन रोड, क्या मीनिंग है इसका? वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करिए, ठीक है, डेली। अगर आपको वीडियो समझ आती है तो सारी चीज़ें इसमें A to Z। रिडेम्पशन, कई बार ये वर्ड आ चुका है रिडेम्पशन। रिडेम्पशन का मतलब है किसी बुरी हालत के। रिडीम सुना आपने? रिडीम, रिडीम इसका मतलब क्या होता है? किसी बुरी चीज़ से बच जाना, प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम बैड। तो रिडीम से बनाएंगे रिडेम्पशन, रिकवरी हो जाना किसी बुराई के बाद। ठीक है, प्रिवेंट फ्रॉम बीइंग समथिंग बैड। अब इसका रिडीम कह लो, आगे बात समझ। ठीक है, और क्या कह सकते हो इसमें? तुम सेव बोल लो इस वर्ड को, सेव। रेस्क्यू बोल लो, रिकवर बोल लो। ठीक है, तो ये कह रहे हैं रिडेम्पशन रोड, रिकवर होना। क्योंकि आपको पता ही है इटली हार गई थी 2018 में, वर्ल्ड कप क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, जीतना तो छोड़ो। तो रिकवर की बात कर रहे हैं ऑन यूरो 2020 डिस्पाइट द वायलेंस ऑफ इंग्लिश फैंस। कह रहे हैं वायलेंस। आपको पता है क्या हुआ? इंग्लैंड में मैच हुआ इटली का, तो जैसे ही इनको पता लगा हार गई, वहाँ के जो फैंस है तोड़ फोड़ मचा दी। ठीक है, कभी अपने प्लेयर को गाली दे रहे हैं, कभी उनके प्लेयर को गाली दे रहे हैं। अब इंग्लैंड के जो 3 जो प्लेयर थे वो ब्लैक कलर के थे, जिनको लास्ट में मौका मिला था गोल करने का, और वो गोल नहीं कर पाए। उन पर रेशियस्ट कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये काम हुआ लास्ट में। डिस्पाइट कह रहे हैं इसके बावजूद जो वायलेंस दिखाई है इंग्लिश फैन ने, इंग्लैंड के फैन ने, क्योंकि इंग्लैंड हार गई। यूरो 2020 विल बी रिमेंबर्ड फॉर गुड फुटबॉल। फिर भी यूरो 2020 याद किया जाएगा एक अच्छी फुटबॉल के लिए। नेक्स्ट, स्पोर्ट इज रेप्लेट विद रिडेम्पशन स्टोरी। रेप्लेट, रेप्लेट लिख लो, लिख लो फटाफट लिख लो, कॉपी पेन लेके बैठा करो, कोई फायदा नहीं होगा नहीं तो। रेप्लेट का मतलब होता है फील्ड, भर जाना। प्लेट में कुछ री कर दो, दोबारा प्लेट भर दो। रीप्लेट, रीप्लेट, प्लेट में कुछ री कर दो, मतलब दोबारा डाल दो प्लेट में, खाना सब्जी भर देना। तो रेप्लेट विद रिडेम्पशन स्टोरीज, किससे भरा हुआ है? स्पोर्ट जो होता है इज रेप्लेट, किससे भर दिया जाता है? एक रिडेम्पशन स्टोरी। रिडेम्पशन का मतलब किसी बुरे पीरियड के बाद कुछ अच्छा होना, रिकवर होना। टीम्स रेसलिंग विद देयर पास्ट। टीम्स रेसल करते हुए, रेसल मतलब लड़ाई करते हुए, ग्रैपल करते हुए। ग्रैपल का मतलब यही होता है खींचातानी। रेसलिंग विद देयर पास्ट, अपने पुराने पास्ट से फंसी हुई है, लड़ रही है पास्ट से। अपने पुराना पास्ट उनका अच्छा नहीं है, लड़ती हुई। बिफोर, किससे पहले? बिफोर, बिफोर से पहले जो बात होती है वो पहले होती है, और बिफोर के बाद जो लाइन लिखी होती है वो बाद में होती है। तो कह रहे हैं टीम जो लड़ती हुई अपने पास्ट से, पास्ट की जो घटनाएं हैं उनके साथ अच्छा नहीं हुआ, हारी हैं। बिफोर स्विमिंग टुवर्ड द लाइट। स्विम, स्विम टुवर्ड का मतलब किसी डायरेक्शन में जाना। लाइट, लाइट का मतलब सिंपल एक पॉजिटिव वर्ड हो गया, रोशनी की तरफ। ठीक है, मेक फॉर कंपेलिंग प्लॉट लाइन्स। तो ये टीम्स किस लिए बनाई जाती है? मेक फॉर का मतलब पता है क्या होता है? मेक फॉर का मतलब होता है
कुछ पॉसिबल करने के लिए हेल्प करना, जैसे कंप्यूटर्स मेक फॉर हायर प्रोडक्टिविटी। कंप्यूटर किस लिए बनाए गए हैं? हायर प्रोडक्टिविटी लिए। किस चीज़ में हेल्प करते हैं? हायर प्रोडक्टिविटी के लिए। तो कह रहे हैं ऐसी टीम्स जो अपने पास से लड़ती हुई बिफोर स्विमिंग, किससे, और जब बिफोर स्विमिंग टुवर्ड्स द लाइट, अब एक अच्छी डायरेक्शन की तरफ जाती हुई, रोशनी की तरफ जाती हुई, उससे पहले पास से लड़ती हैं। तो ये कह रहे हैं टीम, और ये मेक इसी के लिए है, टीम्स के लिए। तो ये हेल्प करती हैं या बनाई जाती हैं टीम्स, किसके लिए बनी हुई हैं ये? कंपेलिंग प्लॉट लाइन्स। कंपेल, जो चीज़ आपको कंपेल करे, कंपेल मजबूर करे, या फिर यूं कह लो परसुएड समवन टू बिलीव, या फिर यूं कर लो जो आपकी डायरेक्शन को खींच ले, अटेंशन को खींच ले, जिसके लिए वर्ड है हमारे पास अच्छे अच्छे। देखो इनग्रोस, इनग्रोस जो आपकी अटेंशन को खींचे, अट्रैक्ट हो जाओ एकदम से, ठीक है, इंसाइट हो जाए। इनथ्रेलिंग भी ले लो, इनथ्रेलिंग, इनथ्रेलिंग, ENTHRALLING, इनग्रोस, जो आपको मतलब वशीभूत कर ले, अट्रैक्ट कर ले, ठीक है। ये सारे वर्ड्स इसी के लिए हैं। प्लॉट लाइन्स का मतलब स्टोरी है, तो इसलिए होता है ये एक अट्रैक्ट करने वाली स्टोरी से पहले ये होता है उनके साथ डायरेक्शन की तरफ। तो ये कह रहे हैं ये सब जो भी होता है ना, ये एक फॉर प्लॉट लाइन, तो इस स्टोरी की तरफ लोग अट्रैक्ट होते हैं। इससे पहले वो पास से लड़ती हैं, फिर अच्छी डायरेक्शन की तरफ जाती हैं। तो ये इसीलिए मतलब हेल्प करती हैं एक स्टोरी, ऐसी स्टोरी बनाने के लिए जो कंपेल करे लोगों को, ऐसी स्टोरी के लिए जो कंपेल करे, अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, ठीक है। प्लॉट लाइन का मतलब स्टोरी, कंपेल, और ये इसके लिए पार्टिसिपल है। ऐसी प्लॉट लाइन, ऐसी स्टोरी जो लोगों को कंपेल करे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, इनग्रोस करे, इनथ्रेल करे। बट फॉर जाइंट फुटबॉलिंग कंट्रीज, जो जाइंट है, जाइंट का मतलब लिख लो, जाइंट, ग्रेट, बिग, जाइंट एडुटेक कंपनी जितनी भी है, जाइंट टेक कंपनीज कौन सी है? गूगल, फेसबुक। तो कह रहे हैं ऐसी जाइंट फुटबॉल कंट्रीज है ना, जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं जिनका फुटबॉल में अच्छा खासा नाम है, सक्सेस फॉलोइंग फेलियर, कह रहे हैं। बट फॉर जाइंट कंट्री, जो सक्सेस किसके बाद आती है? फॉलोइंग फेलियर, इज, सक्सेस की बात के लिए इज आया, जो फेलियर के बाद आती है, सक्सेस जो फेलियर के बाद आती है, इज मोर ऑफ अ सीक्वेंस, ये एक मोर ऑफ अ सीक्वेंस, ये सीक्वेंस से ज़्यादा है, एंड लेस ऑफ ए नरेटिव। सीक्वेंस का मतलब होता है किसी ऑर्डर में होना। तो कह रहे हैं सक्सेस का फेलियर के बाद आना, ठीक है, फेलियर हुआ, हारी, फिर जीती, एक मोर ऑफ ए सीक्वेंस, ये एक सीक्वेंस दिखाता है, लेस ऑफ ए नरेटिव, जबकि एक नरेटिव से कम चीज़ दिखाता है। नरेटिव नहीं होता, ये एक तरह का सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस का मतलब किसी ऑर्डर में होना, फेल होना फिर पास होना। बड़ी फुटबॉल इंडस्ट्री के लिए एक तरह का ये सीक्वेंस है। और एक ये लेस ऑफ ए नरेटिव है। नरेशन क्या होती है? नरेशन मतलब डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स, कोई हिस्ट्री बताए आपको, कोई स्टोरी सुनाए। तो ये एक स्टोरी कम है, एक सीक्वेंस ज़्यादा है, सिंपल ये मतलब है। हिस्ट्री कोई भी आपको डिस्क्रिप्शन बता रहा है, ये हुआ वो हुआ, इसके ये कम है, सीक्वेंस ज़्यादा है, एक ऑर्डर है एक तरह का इनके लिए। दिस मिलेनियम, मिलेनियम क्या होता है? जैसे सेंचुरी 100 सालों का, मिलेनियम होता है 1000 सालों का, कह रहे हैं पीरियड होता है। इस पीरियड में जर्मनी एंड फ्रांस, दिस मिलेनियम, जो भी ये टूर्नामेंट के लिए भी कहते हैं, दिस मिलेनियम जर्मनी एंड फ्रांस हैव प्लम्ड द डेप्थ्स बिफोर राइजिंग टू बिकम वर्ल्ड चैंपियंस। तो कह रहे हैं जर्मनी एंड फ्रांस ने क्या किया है इस युग में? जर्मनी एंड फ्रांस हैव प्लम्ड द डेप्थ। प्लम का मतलब पता है क्या होता है? प्लम्बर, प्लम का मतलब होता है जो पानी की गहराई को नापता है, मतलब कितना गहरा है, डेप्थ। प्लम का मतलब ये भी होता है, केयरफुली एग्जामिन करना भी होता है। प्लम्बर है तो केयरफुली क्या करेगा? एग्जामिन भी करेगा। थोड़ा साउंड आ रहा होगा, बारिश हो रही है बच्चों, थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। तो कह रहे हैं, एक सेकेंड, ओके चलो। दिस मिलेनियम जर्मनी एंड फ्रांस हैव प्लम्ड द डेप्थ है, सॉरी, प्लम द डेप्थ का मतलब सिंपल है यहाँ पर क्या? प्लम का मतलब, प्लम द डेप्थ पूरा फ्रेज लेके चलो। अब प्लम द डेप्थ एक पूरा का पूरा फ्रेजल वर्ब होती है, जिसका मतलब होता है रीच द लोवेस्ट लेवल। पानी की गहराई नाप रहे लेवल, तो प्लम द डेप्थ का मतलब पानी की गहराई नापना होता है। प्लम का मतलब ये एग्जामिन करना। तो इन्होंने डेप्थ तक गए हैं, ये रीच द लोवेस्ट लेवल तक गए हैं। किससे पहले? उठने से पहले, टू बिकम वर्ल्ड चैंपियन, क्योंकि ये टीम बन चुकी है वर्ल्ड चैंपियन, ठीक है। पिछली बार वो फ्रांस जीती थी वर्ल्ड कप। बट इटली रिडेम्पशन, पर जो इटली का रिकवर होना है, देखो ये भी रिकवर होती आई है, कोई बात नहीं गहराई से, पर इटली का जो रिकवर की स्टोरी है, रिकवरिंग स्टोरी है, जो रिकवर हुई है पुराने अपने पास्ट को भूल के, एट वेम्बली ऑन संडे, ये ग्राउंड का नाम है, जिस ऑन संडे ए पेनल्टी शूट आउट विक्ट्री ओवर इंग्लैंड, जो कि एक पेनल्टी शूट आउट विक्ट्री है इंग्लैंड के ऊपर। पेनल्टी शूट आउट का मतलब ड्रा हो गया था मैच 1-1 से, फिर पेनल्टी का इनको चांस मिला कि भाई मारो, उसमें 2-2 प्लेयर जैसे भी गेंद क्या कहते हैं फुटबॉल को मारते हैं अपने कोर्ट की तरफ, तो वो चांस मिला था, उसमें हार गई इंग्लैंड, इन्होंने ज़्यादा कर दिए, ठीक है। पेनल्टी शूट आउट विक्ट्री ओवर इंग्लैंड टू सिक्योर ओनली इट्स सेकंड एवर
यूरोपियन चैंपियनशिप, तो ये कहाँ से शुरू था, बट इटलीज रिडेम्पशन स्टोरी, बाकी ये सब प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट है, शुड नॉट बी सीन। तो कह रहे हैं इटली की जो रिडेम्पशन की स्टोरी है, जो वेम्बली में हुआ है इनके साथ, ये स्टोरी लिखी गई है इस ग्राउंड पे संडे में, जो पेनल्टी शूट आउट विक्ट्री इन्होंने हासिल किया इंग्लैंड पे टू सिक्योर ओनली सेकंड एवर यूरोपियन चैंपियनशिप, जो इनकी सेकंड एवर यूरोपियन चैंपियनशिप है, पहले भी एक बार जीते होंगे। शुड नॉट बी सीन थ्रू, शुड नॉट बी सीन थ्रू, इनकी स्टोरी इस तरह के सच रिडक्शनिस्ट लेंस से नहीं देखी जानी चाहिए। तो इनकी स्टोरी इस तरह से नहीं देखी जानी चाहिए, किस पर्दे से, किस लेंस से, किन आंखों से, एक रिडक्शनिस्ट लेंस से नहीं देखी जानी चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिडक्शनिस्ट, यहाँ दिक्कत है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, सिंपल वे में, ठीक है। तो ये कह रहे हैं जैसे फ्रांस और वगैरह राइज हुई हैं, ये सब हुई हैं, ठीक है। तो ये कह रहे हैं एक रिडक्शनिस्ट लेंस की तरह नहीं देखनी जानी चाहिए, ये सिर्फ एक सिंपल वे में नहीं देखी जानी। रिडक्शन क्या होता है, जो कम कर दे, सिंपल बना दे किसी चीज़ को, एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, ये बोल रहे हैं सिर्फ। द ट्रायम्फ रिप्रेजेंट द, क्या है ट्रायम्फ का मतलब क्या होता है, ट्रायम्फ है, सॉरी, ट्रायम्फ का मतलब विक्ट्री सक्सेस। द ट्रायम्फ रिप्रेजेंट, इसी के लिए वर्ब आ गई, रिप्रेजेंट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ प्राउड, कह रहे हैं जो विक्ट्री रिप्रेजेंट करती है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब पूरी तरह से अपने आप को चेंज कर लिया इन्होंने, जिसमें पहले कैसे थे ये, किस में चेंज किया, प्राउड था इनमें, बट डोगमेटिक, गर्व तो था पर एक ऐसा गर्व था जो डोगमेटिक था। डोगमेटिक का मतलब होता है कट्टर, फेनेटिकल, बाइगट, ठीक है, फेनेटिकल बोल लो, बीगट बोल लो। फेनेटिकल याद है ना, फन्ना फिल्म, कट्टर था आमिर खान उसमें, फेनेटिकल, बीगट, ये जितने भी वर्ड हैं ये सारे क्या हैं, ये डोगमेटिक दिखाते हैं, जो अपने को ही ऊपर समझे। बीइंग सर्टेन दैट योर बिलीफ आर राइट, उसे कहते हैं डोगमेटिक। डोगमेटिक, जैसे डोग है गली में, वो यही समझता है मैं ही सबसे अच्छा हूँ, ठीक है, और बाकी सब पागल हैं यहाँ पे, ऐसे याद करने के लिए बोल दिया मैंने बस ये। बीइंग सर्टेन दैट योर बिलीफ आर राइट, ठीक है, बट डोगमेटिक फुटबॉलिंग नेशन इनटू अ मॉडर्न, तो क्या कह रहे हैं, रिप्रेजेंट करता है इनका ट्रायम्फ, ट्रांसफॉर्मेशन होना एक ऐसे घमंडवरी टीम से जो अपने बिलीफ को अच्छा समझती थी, ऐसी फुटबॉलिंग नेशन इनटू अ, किस में कन्वर्ट हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन इनटू मॉडर्न फॉरवर्ड लुकिंग साइड। एक मॉडर्न फॉरवर्ड लुकिंग साइड का मतलब जो आगे की तरफ देखे, ठीक है, विद द सिंगुलर एम ऑफ कमिंग आउट ऑफ वन ऑफ इट्स डार्केस्ट चैप्टर, जिनका एक ही एम हो, बाहर निकलना है अपने डार्केस्ट चैप्टर से, ऑफ नॉट क्वालिफाइंग फॉर वर्ल्ड कप 2018 फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1958, क्योंकि 2018 में बता चुका हूँ इटली वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, जो फीफा वर्ल्ड कप होता है, ठीक है, 1958 के बाद से। इन द प्रोसेस, इस प्रोसेस में रोबर्टो मैंसिनी आउटफिट का मतलब टीम, ऑर्गेनाइजेशन, रोबर्टो मैंसिनी इटली के मैनेजर हैं फुटबॉल टीम के, ठीक है। ऑल्सो क्लियर द फोग को क्लियर कर दिया। फोग क्या होता है, आपको फोग नहीं पता क्या होता है, एकदम से मतलब कुछ दिखना ना, डार्कनेस, कितने वर्ड बताऊं इस फोग के लिए, जिसमें सब धुंधला हो, अनसर्टेनिटी, वैग्यूनेस, VAGUNESS, जिसमें अनसर्टेनिटी हो, एम्बिग्विटी, जिसमें दो मीनिंग हो, अनसर्टेनिटी हो, ऑब्सक्योरिटी भी अस्पष्टता ही होता है, ठीक है। तो ये सारे वर्ड फोक के लिए। तो कह रहे हैं इन्होंने क्लियर कर दिया ये जो अनसर्टेनिटी थी, इनकी आउटफिट, इनकी टीम ने, डैट हैड सेटल्ड ओवर इंटरनेशनल फुटबॉल, जो डैट हैड सेटल्ड ओवर, ऐसी अनसर्टेनिटी जो इंटरनेशनल फुटबॉल के ऊपर, सेटल ओवर का मतलब है छाई हुई थी, सिंपल मीनिंग है इसका। बट बिल्ट अराउंड का मतलब होता है कुछ बनाना, बिल्ट मतलब बनाना, ऑर्गेनाइज करना, कंसीडर करना मतलब यूँ समझो हैव अ पर्टिकुलर एम होना किसी चीज़ की तरफ। जैसे मैं कहूँ उसका पूरा का पूरा कैंपेन वाज बिल्ट अराउंड इकोनॉमिक रिकवरी के अराउंड था, उसका पूरा एम कंसीडर करा था, ऑर्गेनाइज किया था। तो कह रहे हैं जो बिल्ट अराउंड, जो इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था एम, द मिडफील्ड एबिलिटीज़ ऑफ, ये प्लेयर के नाम है, सिंपल जैसे मर्जी बोल लो इनको, इसमें कोई प्रोनाउंसिएशन की दिक्कत नहीं है। जॉर्गिनो नाम है किसी का, मार्को वैरेटी नाम है किसी का। तो कह रहे हैं मिडफील्ड एबिलिटी, जो ये बीच में आके खेलते हैं, इनके अराउंड इनकी स्ट्रेटजी थी, एम था। लोरेंजो इंसाइन एक प्लेयर है। एंड द पेस एंड ड्राइव ऑफ, पेस मतलब स्पीड, ड्राइव का मतलब एक तो क्या होता है कंट्रोल करना, या फिर प्लान्ड एफर्ट भी ड्राइव को बोलते हैं, जैसे रिक्रूटमेंट ड्राइव चल रही है, प्लान्ड एफर्ट टू अचीव समथिंग। और कह रहे हैं स्पीड और ड्राइव थी किसकी, फेडरिको चाइजा, ये भी टीम का नेम है किसी इनके प्लेयर का। एंड लिनार्डो
स्पिनोज़ोला इटली, तो कह रहे ये जो भी इन्होंने इनके जो प्लेयर हैं बिल्ट अराउंड, इनके अकॉर्डिंग इन्होंने ये जो भी ऑर्गेनाइज किया था इनको से कैसे खिलाना है। इटली प्लेड विद वर्व, तो इस बिल्ट अराउंड द मिडफील्ड एबिलिटी, जो कह रहे हैं मिडफील्ड अराउंड एबिलिटी के अकॉर्डिंग जो इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था अपना खेल, एम बनाया था, तो इटली ने ये सब करके क्या प्ले किया, ठीक है। बिल्ट अराउंड ये इसके लिए पैसिव है, ठीक है। इटली ने एम जो बनाया, इटली ने कैसे खेला, प्लेड विद वर्व। वर्व का मतलब क्या होता है, VERVE, वर्व। वर्व VER, ये वी से कई वर्ड बता दूंगा जिसमें फुल ऑफ एनर्जी हो। प्लेड विद इंथ्यूजियाज्म, एनर्जी। कितने वर्ड चाहिए इसके लिए, बोलो। उतने वर्ड हैं अपने पास, बोलो जल्दी कितने वर्ड चाहिए। वर्व एनर्जी, इंथ्यूजियाज्म, विवेसिटी। विवेसिटी का मतलब भी एनर्जी होता है। विवाह वाली सिटी, जहाँ शादियाँ होती हैं वहाँ पूरी एनर्जी होती है, लोग गाते हैं, विवेसिटी। और बताओ, डायनेमिक बोलते हैं, ये बड़ा डायनेमिक है, मूविंग, स्टैटिक नहीं है, डायनेमिक है, तो ये डायनेमिज्म भी यही हो गया, एनर्जी। और बताओ, विगर, VIGOUR, विगर। ऐलान कर दिया पूरी एनर्जी के साथ, एलन बोलते हैं इसे, ऐलान, ELAN। और बताओ, ठीक है। रिवाइटल तो सबने सुना, एनर्जी आ जाती है, तो इसे भी एक वर्ड बन जाता है, विटैलिटी, विटैलिटी, ठीक है। तो ये सारे वर्ड हो गए। आगे इतनी बात समझ या नहीं आई, चलिए आगे चलें फिर। तो कह रहे हैं रोबर्टो मैंसिनी आउटफिट ऑल्सो क्लियर द फॉग, ये तो हो गया था। तो ये कह रहे हैं प्ले इसके साथ खेली, एनर्जी के साथ खेली, ठीक है। तो ये वी से जितने वर्ड है ना, विटैलिटी, विगर, विवेसिटी, ठीक है, विवाह तो सीख गए, वर्ब, तो ये सारे वर्ड का मतलब होता है एनर्जी होना, इंथुजियाज्म होना। वेटरन डिफेंडर्स, वेटरन कौन होते हैं, एक्सपीरियंस होता है जिन्हें किसी पर्टिकुलर फील्ड का, या फिर मिलिट्री के पर्सनल को, लोगों को भी वेटरन बोला जाता है, ठीक है, मिलिट्री के लोगों को। बाकी किसी पर्टिकुलर फील्ड में जिनको एक्सपीरियंस हो वो भी वेटरन होते हैं, चाहे वो एक्टर हो, चाहे कोई भी फुटबॉलर हो। वेटरन डिफेंडर्स डिफेंड करते हैं, जो खेलते हुए फुटबॉल इधर ना चली जाए उधर ना चली जाए, डिफेंड करते हैं। गियोर्गियो चेलिनी एंड लियोनार्डो बोनिसी एंश्योर्ड इट, इन्होंने एंश्योर किया। ऑल्सो डिस्प्लेड ओल्ड स्कूल नो, तो इन्होंने एंश्योर किया, इन्होंने कुछ गड़बड़ की है यहाँ पे वर्डिंग में। एंश्योर्ड इट ऑल्सो डिस्प्लेड, कहाँ है, तो इन्होंने कह रहे हैं इन्होंने भी क्या दिखाया, इंश्योर्ड मतलब सुनिश्चित किया, प्रोमिस किया, इस चीज़ की गारंटी दिलाई, और क्या दिखाया, डिस्प्लेड ओल्ड स्कूल नॉज। ओल्ड स्कूल, ओल्ड स्कूल का मतलब गाना भी है, ओल्ड स्कूल मित्रा दी वाइब वाली है। एक ओल्ड स्कूल का मतलब होता है ओल्ड फैशन्ड, ओल्ड फैशन्ड, ओल्ड फैशन, ओल्ड फैशन जो पुराने तरीके से सोचे, ट्रेडिशनल। नाउस का मतलब होता है कॉमन सेंस, नाउस कॉमन सेंस दिखाना, ठीक है, इंटेलिजेंस दिखाना, ठीक है। तो ये इसका मतलब है सिंपल। तो इन्होंने एक ट्रेडिशनल इंटेलिजेंस दिखाई, कॉमन सेंस दिखाई, सिंपल प्रैक्टिकल इंटेलिजेंट बोल सकते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज हो जिसे। तो ये कह रहे हैं इन्होंने ओल्ड स्कूल डिस्प्ले दिखाई, पुरानी ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग कोई भी गोल कर दिया होगा इन्होंने, ठीक है। नाउस का मीनिंग नोट कर सकते हो अब, नाउस मतलब कॉमन सेंस होती है, नाउस, नाउन जिसको आता है उसमें कॉमन सेंस है, इंटेलिजेंट है वो, नाउन आ गया तो। टुगेदर विद द गोल कीपिंग ब्रिलियंस ऑफ, कह रहे हैं टुगेदर विद गोल कीपिंग ब्रिलियंस, गोल कीपर के बारे में बोल रहे हैं अब। इनकी जो ब्रिलियंस थी, इनकी स्किल थी, क्या नाम है इनका, देख लो नाम क्या है, गियानलुगी डोनारुमा, कोई दिक्कत नहीं है, नाम याद नहीं होते तो कोई इसमें परेशानी नहीं है, नहीं पूछे जा सकते। टुगेदर विद द गोल कीपिंग ब्रिलियंस ऑफ गियानलुगी डोनारुमा, जो भी हैं ये प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला भाई इनको। द एजोरी, तो कह रहे हैं टुगेदर विद द, इनकी ब्रिलियंस के साथ, द एजोरी बीट नंबर 1, एजोरी इट, जैसे अलग अलग अर्जेंटीना की टीम को कोई नाम दिया गया, ऐसे ये इटली नेशनल फुटबॉल टीम को नाम दिया गया एजोरी बीट, इन्होंने हराया, किसको हराया, नंबर 1। बीट की सारी फॉर्म से इसलिए ऐसे लिख देखा है इन्होंने। रैंक्ड बेल्जियम, नंबर 1 रैंक बेल्जियम को हराया इन्होंने, इनके साथ मैच हुए होंगे इनके साथ। नंबर 6 स्पेन को हराया, नंबर 4 इंग्लैंड तो हटाया, बैक टू बैक हराया, कंटिन्यूस एकदम से सीक्वेंस में। टू क्लेम, तो असर्ट, क्लेम का असर्ट करना, दावा ठोकना अपना। टू देयर फर्स्ट मेजर ट्रॉफी, अपनी पहली ट्रॉफी को हासिल करने के लिए, सिंस द 2016 वर्ल्ड कप, 2006 वर्ल्ड कप के बाद कभी नहीं जीते ये, 2006 में जीते थे फ्रांस से। तो इन्होंने ये कह रहे हैं इन सबको हराया इनकी ब्रिलियंस के साथ, जो ये इनके गोलकीपर है। इटली नो डाउट हैड ए जनरेशन ऑफ प्लेयर्स, कोई डाउट नहीं है इटली के पास कई जनरेशन ऑफ प्लेयर, जनरेशन का मतलब जिसमें बहुत अच्छा टैलेंट हो, ठीक है, जनरेशन ऑफ प्लेयर, कई जितनी भी जनरेशन है सब में टैलेंट हो जिसमें, ठीक है। स्कूल्ड इन प्रोग्रेसिव मेथड्स,
मतलब हर एज के प्लेयर हैं। स्कूल्ड इन प्रोग्रेसिव मेथड, ठीक है, तो यहाँ से इसको क्या बोलेंगे हम, मतलब स्कूल्ड का मतलब सिंपल होता है यहाँ पर, आप यूँ कह सकते हो स्कूल मतलब इन प्रोग्रेसिव मेथड में आप यूँ कहोगे कि ये इस चीज़ में माहिर हैं। स्कूल्ड इन प्रोग्रेसिव मेथड्स, प्रोग्रेसिव मतलब डेवलपिंग मेथड सिंस देयर यूथ, अपने यूथ के टाइम से, ठीक है, मतलब इन्होंने अच्छी चीज़ें सीखी हैं। बट स्कूल्ड एक वर्ब है यहाँ पे, चेक करना इसको अच्छे से वर्ड को दोबारा से, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क देता हूँ मैं, अच्छे से इसका मीनिंग चेक करना, ठीक है। तो कह रहे हैं सिंस देयर यूथ, अपने यूथ के टाइम से, वर्ब की तरह चेक करना, नाउन की तरह नहीं, कहीं स्कूल पाठशाला चेक कर लो। बट मैंसनी टैक्टिकल एक्यूमेन, पर मैंसनी की टैक्टिकल एक्यूमेन, मैंसनी स्टूड आउट, कह रहे हैं कोई डाउट नहीं है, जनरेशन ऑफ प्लेयर्स हैं जो मतलब स्कूल्ड इन प्रोग्रेसिव मेथड, इन्होंने सीखे हैं प्रोग्रेसिव मेथड सिंस देयर यूथ, अपने यूथ के टाइम से, ठीक है। बट ये जो मैंकिनी की टैक्टिकल एक्यूमेन है, स्टूड आउट, सबसे अलग है, नोटिसेबल है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मैंकिनी कौन है, जो इटली का मैनेजर है। टैक्टिकल, टैक्टिकल का मतलब क्या होता है, टैक्टिक्स, जो टैक्टिक्स लगाए, क्या लगाए, रणनीति लगाए, ठीक है। एक्यूमेन भी अच्छा वर्ड है, बताओ इनका टैक्टिकल का मतलब प्लान कह लो, प्रूडेंट कह लो, जुडिशियस कह लो, स्ट्रेटेजिक कह लो, जुडिशियस जो अच्छी तरह से जज करे, स्ट्रेटेजी बनाए। एक्यूमेन भी अच्छा वर्ड है, एक्यूमेन जो एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड जज थिंग्स क्विकली, जो अच्छे से समझे, होशियार आदमी को बोलेंगे। अवेयरनेस हो, और क्या बोलेंगे, श्रूडनेस हो, क्लेवर हो, श्रूडनेस, ऐसे ट्यूशन वाले भी क्लेवर होते हैं। एस्ट्यूटनेस, ठीक है, श्रूडनेस, अवेयरनेस, तो ये एक्यूमेन एक अच्छी नॉलेज हो जिसे, ठीक है, अंडरस्टैंड, चीज़ों को अच्छे से समझ सके। तो इनकी स्टूड आउट का मतलब होता है अलग से दिखे, नोटेबल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। द 56 ईयर्स ओल्ड की हैंडलिंग ऑफ द लॉस ऑफ की पर्सनल वाज स्मार्ट, तो कह रहे हैं 56 ईयर के जो ओल्ड के हैंडलिंग ऑफ द लॉस ऑफ की पर्सनल, इन क्या कहते हैं, इनकी जो हैंडलिंग है, हैंडल करने की जो इनकी पावर है, लॉस, किसका लॉस हो गया था, की पर्सनल। पर्सनल क्या होता है, पर्सनल का मतलब होता है चाहे मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन है, जो उनके कोई जो मेंबर्स हैं उनको पर्सनल कहते हैं, ठीक है। पीपल हु वर्क फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, जो काम करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, या डिपार्टमेंट को भी बोलते हैं, ये वाला डिपार्टमेंट है, इसे पर्सनल है। तो पर्सनल का मतलब लोग का नाम है, जो पर्सनल, एक पर्सनल अलग होता है कि मेरा पर्सनल मामला है, पर्सनल का मतलब होता है पीपल हु वर्क फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। तो कह रहे हैं इनकी जो हैंडलिंग करने की जो ये क्षमता है, लॉस ऑफ की, क्या कहते हैं, वाज स्मार्ट थी, लॉस ऑफ की पर्सनल, इनका एक कोई प्लेयर था, लगता है उनकी डेथ हो गई थी, उसी के लिए ये बात कर रहे हैं, जो की पर्सनल वाज स्मार्ट, बीच ग्राउंड में ही हो गई थी, 21 ईयर के थे। ऐसी उसी तरह थी इनकी, क्या कहते हैं, जो इनकी हैंडल करने की जो वाज स्मार्ट थी, एज वाज, जैसे ही इनका रोल था, शेपिंग इटली रिस्पॉन्स, की शेप करने में इटली का रिस्पॉन्स, आफ्टर इंग्लैंड वेंट अ गोल अहेड, जब इंग्लैंड एक गोल आगे हो गया था, एंड थ्रेटन टू एंड इट्स ओन ट्रॉफी ड्रॉट, और पूरी की तरह से क्या धमकी दे रहा था, एकदम से थ्रेटन मतलब धमकी सी भरा चीज़ थी एक तरह से इटली के लिए, टू एंड इट्स, कि तू एंड करने के लिए अपनी ट्रॉफी ड्रॉट को, इट्स ओन ट्रॉफी ड्रॉट ऑफ 55 साल, इंग्लैंड को 55 साल हो गए, कोई ये नहीं जीते ट्रॉफी ड्रॉट का मतलब होता है जब पानी ना हो, बारिश ना हो, सूखा पड़ जाए तो ट्रॉफी की कमी हो जाना, ठीक है, लैक ऑफ समथिंग। तो कह रहे हैं ट्रॉफी का कमी थी इनमें, 55 साल पूरी तरह से डरा चुका था, ये तो एंड करने वाला है भाई, जीतने वाला है। इन कॉन्ट्रास्ट, तो इन्होंने अच्छे से हैंडल किया। इन कॉन्ट्रास्ट अगर कंपेरिजन करें जर्मनी की, जर्मनी सफर्ड अंडर आउटगोइंग कोच जोचिम लोस डिफंक्ट आइडियाज, तो कह रहे हैं जर्मनी ने सफ़र किया किसके अंडर, जो आउटगोइंग कोच, आउटगोइंग बाद निकलने वाले हैं, इनकमिंग नहीं आउटगोइंग, बाहर होने वाले हैं, ठीक है, ये जो कोच को हटाने वाले हैं, इनके कैसे आइडिया, डिफंक्ट आइडिया, डिफंक्ट कौन से आइडिया होते हैं, डिफंक्ट होते हैं अनयूज, नॉट फंक्शन, पुराने जो यूज़ ना करो, किसी काम के ना हो, नॉट फंक्शनिंग, हरा दिया होगा जर्मनी में इनके आइडियाज़ के कारण। वाइल ए कॉम्प्लेसेड फ्रांस, को संतुष्ट फ्रांस, जो पिछली बार वर्ल्ड कप भी जीती थी, ब्लू अ 3-1 लीड, ब्लो का मतलब तो वैसे ये होता है, ब्लो की सेकंड फॉर्म है ना, ब्लो का मतलब हिट करना होता है, पर ब्लो अ लीड का मीनिंग सीख लो, ब्लो अ लीड का मीनिंग अलग से बनाया हुआ, कहीं ऐसे पढ़ते रहो। ब्लो अ 3-1 लीड का मतलब है टू मिस एन ईजी चांस। फ्रांस क्या था, 3-1 की लीड कर रख चुका था स्विट्जरलैंड के खिलाफ, बाहर हुआ है जब फ्रांस, स्विट्जरलैंड ने हराया उसे। ब्लू अ लीड का मतलब मिस एन ईजी चांस, 3-1 की लीड से बहुत आगे था स्विट्जरलैंड के खिलाफ, पर लास्ट में क्या हुआ, स्विट्जरलैंड ने 2 गोल कर दिए और पेनल्टी में हरा दिया। एंड क्रैश्ड आउट, क्रैश आउट का मतलब होता है डिफीटेड, टू बी डिफीटेड इन अ गेम, हार गया, ठीक है। अच्छा चांस था, 3-1 की लीड थी, दो गोल आगे था, पर लास्ट के 5 मिनट में क्या हुआ, स्विट्जरलैंड ने हरा दिया। लुइस एनरिक स्पेन,
ये स्पेन के मैनेजर हैं, स्पेन की टीम के, हालांकि इम्प्रेस्ड। तो कह रहे हैं लुइस एनरिक की जो स्पेन है हालांकि हालांकि इम्प्रेस थी, डिस्पाइट फॉलिंग टू इटली। फॉलिंग टू का मतलब होता है हार जाना, गिरना भी होता है, हारना भी होता है, टू बी डिफीटेड ओवर पेनल्टीज इन द लास्ट 4। ठीक है, डिस्पाइट अच्छी थी स्पेन, लास्ट 4 में है ना, सेमीफाइनल में आ रही है, टॉप 4 टीमों में नाम है स्पेन का, हार गई है भी पेनल्टीज़ में। ठीक है, पेनल्टी के कारण लास्ट में पेनल्टी शूट हुआ, हार गई है भी। ठीक है, डिस्पाइट, तो कह रहे हैं फिर भी अच्छी थी। बार्सिलोना के लिए मेसी खेलते हैं। पेड्री प्रूव्ड अ जेम। जेम क्या होता है? जेम नहीं पता, डायमंड। जेम का मतलब होता है गुड क्वालिटी, ब्यूटी हो जिसमें, अच्छी क्वालिटी हो, हाई क्वालिटी ब्यूटी। इन्होंने प्रूव किया अपना जेम, हाई क्वालिटी प्रूव की। और ये 18 साल के एंड 18 ईयर ओल्ड मिडफील्डर हैं। वाज ड्यूली का मतलब क्या होता है? इन अ करेक्ट वे, एक्सपेक्टेड वे, करेक्टली, राइटली, एप्रोप्रिएट वे, एप्टली भी बोल सकते हो फिर इसको। AP क्या बोलोगे? देखो एक सेकेंड, APTLY, एप्रोप्रिएट से बने एप्टली। और क्या बोल सकते हो? इन अ ड्यू मैनर। ड्यू के 2 मतलब होते हैं। ड्यू का मतलब एक तो बकाया, भाई तेरे पैसे बकाए हैं, ड्यू। और एक ड्यू का मतलब होता है एक्सपेक्टेड। जैसे मैं कहूँ फर्स्ट बेबी इज़ ड्यू इन मार्च, पहला जो बच्चा उनका होने वाला है वो मार्च में होने वाला है, ये नहीं बच्चा बकाया है, मतलब एक्सपेक्टेड है। ड्यू का मतलब हो गया एक्सपेक्टेड, जो हमें लगे, राइट लगे। ठीक है, तो कह रहे हैं इस मिडफील्डर के बारे में समझ लिया। तो कह रहे हैं ड्यूली, वाज ड्यूली नेम्ड द यंग प्लेयर, एडवर्ब है ये, वाज ड्यूली नेम्ड द यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। ये तो जाहिर सी बात है, एक्सपेक्टेड था, सही तरीके से उन्हें यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिलना ही था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो वॉन द गोल्डन बूट, 5 गोल 1 असिस्ट। इनको 5 गोल 1 असिस्ट किया शायद इन्होंने, तो गोल्डन बूट मिल गया। बट वाज फार फ्रॉम द ड्राइविंग फोर्स, पर वो ड्राइविंग फोर्स से बहुत दूर थे। ड्राइव फोर्स क्या होती है? ड्राइविंग फोर्स एक ऐसा इम्पेटस होती है, इम्पेटस मतलब इंकरेजमेंट, जो लोगों को आगे ले जाए। इम्पेटस कोई भी ऐसी चीज़ जो चीज़ मेक्स समथिंग हैपन, तो कोई चीज़ करवा दे, एक ऐसा इंकरेजमेंट, एक ऐसा मोटिवेशन। तो ये कहते हैं बहुत दूर थे इस बार ये ड्राइविंग फोर्स से, फार फ्रॉम द ड्राइविंग फोर्स। ही यूजली, ज़्यादातर वो जो होते हैं अपनी पुर्तगाल टीम के लिए, जो 2016 में जीती भी थी, पर अगर पिछली 2016 की जीत मान लें तो पुर्तगाल जीती है, रोनाल्डो की टीम 2016 का, 21 का ये जीते हैं। डेनमार्क की बात कर लेते हैं अब थोड़ा। बाय रीचिंग द सेमीफाइनल, सेमीफाइनल तक पहुंच गई है, डिस्पाइट बाय रीचिंग द सेमीफाइनल, किसके बावजूद पहुंच गई? ट्रोमैटिक एग्जिट ऑफ क्रिश्चियन एरिक्सन। ट्रोमैटिक का मतलब जो आपको मतलब इमोशनल शोक में भर दे, शोकिंग, डिस्टर्ब कर दे, कोजिंग वरी, और क्या कह सकते हैं आप इसमें, अपसेट कर दे, कोजिंग वरी और अपसेट बना दे। ट्रोमैटिक, ट्रोमा नहीं कहते, ठीक है, किसी के साथ कुछ बुरा हो, जो इमोशन में मतलब एकदम से शोक लग जाए उसे। तो कह रहे हैं एग्जिट ऑफ क्रिश्चियन एरिक्सन, कह रहे हैं डेनमार्क सेमीफाइनल पहुंची किसके बावजूद? जो ट्रोमैटिक एग्जिट हुई, बड़ी डिस्टर्ब करने वाली जो एग्जिट हुई है। क्रिश्चियन एरिक्सन इनका एक प्लेयर है, इसे ग्राउंड के बीच में हार्ट अटैक आ गया था। शोकेस, अब डेनमार्क के लिए क्या आ रहा है? शोकेस इट्स कलेक्टिव स्पिरिट। तो इन्होंने दिखाई, शो करी अपनी कलेक्टिव स्पिरिट, मिलजुल के खेले, जोश दिखाया। द ओनली डिस्कॉर्डेंट नोट्स, डिस्कॉर्डेंट क्या हो सकता है? डिस्कॉर्डेंट का मतलब डिसएग्री, जिसमें मतलब आप अनप्लीजेंट साउंड, जो अगर म्यूजिक बिल्कुल मेल नहीं खा रहा तो भी कहेंगे डिस्कॉर्डेंट टोन है, अनप्लीजेंट साउंड है। डाइवर्जेंट है, डाइवर्जेंट मेल नहीं खा रहा, डिस्कॉर्डेंट डिसएग्रीमेंट है। अनहारमोनियस भी तो कह सकते हो, हारमोनी मतलब मेल खाना, अनहारमोनियस भी कह सकते हो कि नहीं? तो ये डिस्कॉर्डेंट है, ठीक है, ये सब वर्ड्स। तो यहाँ से अब इसका मतलब है द ओनली डिस्कॉर्डेंट नोट्स थे, जो भी नोट करने वाली बात थी। इन एन अदरवाइज, अगर छोड़ो इसको, तो अदरवाइज तो एक्सीलेंट कंपटीशन था। जो ये डिस्कॉर्डेंट नोट्स थे वो क्या थे? वर, इसी के लिए आया है। इंग्लिश फैंस वायलेंट बिहेवियर, जो इन्होंने मैदान के बाहर वायलेंट बिहेवियर दिखाया, फाइनल डे में मारने लग गए एक दूसरे को। एंड द रेसिस्ट अटैक्स ऑन प्लेयर्स हु एर्ड इन द पेनल्टी शूट आउट। एर्ड का मतलब गलती करना, एरर आ गया ना, गलती करना। जो पेनल्टी शूट आउट में 2 प्लेयर थे जो ब्लैक कलर के थे, उनसे हुआ नहीं गोल, बेचारों से, इंग्लैंड के थे, तो उन पे रेसिस्ट कमेंट किए, तो ऐसे हैं, तो काले हैं ये, इसलिए नहीं करे, मिले हुए हैं। चलो, बट इन द लॉन्ग रन का मतलब एक तो ये होता है फ्यूचर की बात करनी चाहिए, अगर लंबे समय तक। एक लॉन्ग रन का मतलब होता है अल्टीमेटली, इन द एंड यूरो 2020 विल बी रिमेंबर्ड फॉर रिस्टोरिंग इटालियन फुटबॉल। याद किया जाएगा फॉर रिस्टोर का मतलब रिकवर करना, ब्रिंग बैक टू लाइफ। रिस्टोर इटालियन फुटबॉल का फिर से रिस्टोर करना, फिर से सुधरना इनकी कंडीशन। और
री इन्विगोरेटिंग इंटरनेशनल फुटबॉल, री इन्विगोरेटिंग का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल फुटबॉल का री इन्विगोरेटिंग होना। रिमेंबर्ड 4 के लिए आए हैं सारे जेरेंड, 4 के लिए लग रहा है या ING। री इन्विगोरेटिंग का मतलब होता है टू गिव न्यू एनर्जी, स्ट्रेंथ, नई एनर्जी भर देना। तो इसके वर्ड वही है जितने भी हमें अब नहीं किए थे, वाइटलिटी, विवेसिटी, उनमें री लगा लो, रीजुनेट, रीन्यू, और क्या कह सकते हो, रिवाइविटी, रिवाइटलाइज। तो ये एनर्जी भर देना मतलब सिंपल है, टू गिव न्यू एनर्जी और स्ट्रेंथ। तो ये हो गया रिस्टोरिंग इटालियन फुटबॉल। रिवाइटल वर्ड तो याद हो सकता है, रिवाइटल गोली किस लिए होती है, एनर्जी के लिए होती है। तो कह रहे हैं री इन्विगोरेटिंग इंटरनेशनल फुटबॉल, इसलिए याद किया जाएगा इंटरनेशनल फुटबॉल को, फिर से इसमें एनर्जी भर दी। एंड प्रोवाइडिंग, ये क्या है, एंड प्रूविंग, क्या प्रूव किया, माइल्डली थेरेप्यूटिक। क्या होता है थेरेप्यूटिक का मतलब, थेरेपी क्या होती है, थेरेपी जो आपको रिलैक्स कर दे। थेरेप्यूटिक का मतलब क्या होता है, जो आपको रिलैक्स कर दे। और प्रूव हुआ एक माइल्डली का मतलब क्या होता है, माइल्डली का मतलब यूँ कहोगे ज़्यादा नहीं, स्लाइटली, नॉट वेरी बिग, थोड़ा बहुत थेरेपी की तरह हुआ। फैंस को मिली थेरेपी वर्ल्ड वाइड, प्रूव हुआ वर्ल्ड वाइड पूरे फैंस को। अमिड्स्ट, किसके सराउंड, एन अनएंडिंग, किसके बीचों बीच, एक अनएंडिंग जो लग नहीं रहा कब एंड होगा। एग्जॉस्ट, जो आपको थका दे, ऐसा पेंडेमिक, तो ये पार्टिसिपल हो गया। एक ऐसा पेंडेमिक जो एंड होने का नाम नहीं रहा, और जो थकान में होता है, टू मेक समवन टायर्ड, जो थका दे। तो ये सिंपल है उसके लिए, तो अच्छा ही था ये सब हुआ है जो भी उनके लिए, फिर भी ठीक था कुल मिला के, ये बोल रहे हैं। तो मेन क्वेश्चन है हमारा, इटली जीत गई यूरो 2020, नोट कर सकते हो। थैंक